इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। मेरी अकल घास चलने गई थी जो मैंने इस पागल हाथी पर भरोसा किया। पागल हाथी, पागल हाथी। एक ही इंसान जानता है कि पागल हाथी को कैसे काबू में किया जाता है। अम्मी, क्या हुआ? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अब कहाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ याद आ गया था मुझे। अम्मी, आपने मुझे वो पागल हाथी वाली कहानी सुनाई थी ना, याद है आपको? हाँ, क्यों? ये आवाज किस? पागल हाथी। अब मतलब वो जीनू, जीनू है ना वहाँ पे, वो सामान उठा उठा के साफ कर रहा है, तो उसी की आवाज होगी। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर मदद कर उसकी। जाता हूँ। तेरे अब्बू बहुत नायाब थे। एक बार उन्होंने गाना गाकर पागल हाथी को काबू में कर लिया था। हाँ? उनका कहना था मौसीकी में वो जादू होता है कि किसी भी मुसीबत को काबू में कर सकती है। सच? हाँ। पर तू क्यों पूछ रहा है? यहाँ कौन पागल हाथी है? अरे वो है ना। कौन? मतलब मेरा दिल उसे काबू में करने के लिए मेरे लिए, अम्मी मेरे लिए थोड़ा सा गुनगुना दो अम्मी। अम्मी 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 मेरी प्यारी अम्मी। अच्छा। सिर्फ मेरे अलादीन के लिए। मैं ठीक हो रहा हूँ। तुमने कमाल कर दिया जीनू बेटा। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। इस घर के आंगन में एक फूल नया आया, दुनिया से बड़ा ही अनजान है प्यारा। अम्मी, इस धूप सी दुनिया में माँ होती साया, अब धूप में ना जाएगा वो दोबारा। अम्मी, ये तो सच में जादू है। और नहीं तो क्या, तेरे अब्बू थे ही जादूगर। बेटे की तुम। अलादीन, ये ले, खाना खा ले। और जीनू कहाँ चला गया? जीनू तो गया। क्या? मतलब जीनू और मैं साथ में काम करते हैं ना, तो उसे कुछ काम याद आ गया था, इसलिए वो चला गया। अब अम्मी, मुझे भी निकलना होगा। पर जीनू ऐसे ही बिना खाना खाए चला गया? उसे इतनी तेज भूख लगी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं। वापस तो आएगा ना? अम्मी, जीनू ने कहा है कि अम्मी जान को प्यार देना और वो अपना काम करने के बाद घर चला जाएगा, जो यहाँ से बहुत दूर है, तो उसका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। अब आप अपना दिल छोटा मत करिए, आप खाना खा लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी आया। अरे सुन,
रात को इस तरह अचानक क्या काम आ गया है तुझे? दावत के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि किसी को मुझे बहुत जरूरी चीज पहुंचानी है। पर तू तो खाना खा ले, भूख लगी होगी तुझे। अम्मी, अब तो मुझे भूख भी तभी लगेगी जब मैं अपनी अम्मी के लिए एक नई जिंदगी लेकर लौटूंगा। वो जिंदगी जिसका मैंने आपसे वादा किया है। ऊपर वाले मेरे अलादीन पर रहमत बनाए रखना। अरे ऐसे हिरन की तरह क्यों दौड़े जा रहे हो? क्या बताऊं हुजूर, वो शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। ओ, दरोगा साहब तुम्हारे पीछे पड़े हैं? दरोगा साहब नहीं हुजूर, काला चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काला चोर? काला चोर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? ऐसा क्या है इस बस्ते में? दिखाओ। बेटे की तुम बस्ते में तो काला चोर का लिबास है। दिखाओ। अब क्या दिखाऊं और क्या बताऊं हुजूर की इस थैले में क्या है? गरीबी है इस थैले में और कुछ नहीं है साहब मेरे पास। वो काला चोर सिर्फ अशरफिया नहीं, कच्चे बनियान में चुरा लेता है। मेरे पास 4 फटे कच्चे और 3 मैले बनियान है। यही मेरी दौलत और कुछ नहीं। ये आप देख लीजिए, देखिए आप, थोड़ी बदबू आएगी और कुछ नहीं होगा, देख लीजिए। रहने मैं दो। चाहता हूँ आप देख। रहने दो। क्या आप मेरी गरीब? रहने दो। अब देखो, फिक्र मत करो। मेरे होते हुए वो काला चोर तो क्या, उसका साया भी नहीं आ सकता। हुजूर थोड़ा संभल के रहिएगा। सुनने में आया है कि वो बहुत शातिर है, आपसे बातें करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यही काला चोर है। अरे वो गधे उल्लू के पट्टे बेवकूफ होंगे जिनके सामने वो निकल जाता होगा। ये आंखें देखिए, बाज की आंखें हैं, बाज की। वाह वाह, एक बात तो माननी पड़ेगी, काला चोर सबको उल्लू बना सकता है, लेकिन आप तो नहीं, क्योंकि आप तो बने बनाए उल्लू हैं। तो क्या, मैं तो आज तो हम इस मुच्छड़ को पकड़ के रहेंगे। आज मैं ये लिबास आखिरी बार पहन रहा हूँ अम्मी। उसके बाद मुझे आपकी खुशियों के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही चाचा चाची मुझसे कोई गलत काम करा पाएंगे। बस तो इतना समझ लिया अम्मी कि मैं ये चिराग देकर दौलत नहीं, इज्जत खरीद रहा हूँ। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चली आई। अपने ख्वाब अपनी जेब में रखो, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे। झूठ। झूठ? तुम कह रहे हो कि हम झूठे हैं? हम? गौर से देखो इन आंखों में, क्या ये आंखें तुम्हें एक झूठी की आंखें लगती है? नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। देखो रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका लड़कियों के लिए महफूज नहीं है। तुम्हें लगता है कि लड़कियां रात को अकेले बाहर नहीं जा सकती? हम लड़कियों को इतना कमजोर समझा है तुमने? उफ बेटी की तो दर्द हो रहा है ना? लड़कियां रोज एक धागे से अपनी बहुएं के बाल निकालती हैं। आगे से एक भी लड़की को तुमने कमजोर कहा ना तो देख लेना तुम, काट के उल्लू। क्या कहा तुमने? वही जो तुम हो, लड़कियों को कमजोर समझने वाले बुद्धू, काट के उल्लू। और पता है तुम क्या हो? क्या? तुम्हारी आंखें बिल्ली जैसी हैं, तुम्हारी चाल वो पक 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 मुर्गी जैसी है, और तुम्हारी शक्ल निचोड़े नींबू भी ना तुमसे ज्यादा खूबसूरत है।
अभी इसी वक्त हमसे माफी मांगोगे? अपना ये ख्वाब ना अपनी जेब में रखो। हमें जाना नहीं होता तो मार मार के तुम्हारा पापड़ बना देते हम। आज हमें जरूरी काम है इसलिए तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। समझे लोग? काले चोर! मुझे भी तुमसे ज्यादा जरूरी काम है, समझी? चोर को चोरी के अलावा और क्या जरूरी काम होगा? चोर कहीं के। और तुम जैसे लोगों की भलाई करने जा रही हो, चोर नहीं कहीं की। काला चोर आएगा तो उस पे नजर रखनी है ना, याद है ना? जैसे वो आएगा हमें ये बोरी उस पे डाल के उसे बेहोश करके जीजू के पास ले जाना है। मेरा इंतजार कर रहे हो? काले चोर आइए आइए, स्वागत है आपका। हम कौन सा आपको पकड़ने आए हैं? इसका मतलब ये है कि हम तो सौदे की बात करने के लिए आए हैं। सही जवाब। चिराग कहाँ है? अशरफिया कहाँ है? तुम हमें चिराग दो, हम तुम्हें अशरफिया दे देंगे। बोलो मंजूर? मंजूर। चिराग कहाँ गया? लड़कियों के कपड़े। तुम बेटे की तुम। फिर से नहीं। इसे मैं संभालूंगा। इसे तो वही मैं संभालूंगा। छोड़ियो। तू छोड़। सुनो, मैं अभी आया, मेरा इंतजार करो। अरे अरे, अपने अशरफियों का दीदार तो कर जाओ। हाँ? आओ। देख, छोड़ तू, छोड़। काले चोर बचने कहा जाएगा। अब तो मैं तुझे जीजू के हवाले कर दूंगा। मैंने काले चोर को पकड़ लिया। खाला, खाला। पिद्दी, हाँ आजा। खाला, मैं आपकी कोई मदद करूं? अरे ध्यान से। माफ कीजिए, वैसे नाज़नीन चाची तो यहाँ नहीं है ना? नहीं, वो यहाँ नहीं है। हाँ चलो शुक्र है। वो क्या है ना, हम उनको वक्त वक्त पे किराया तो दे देते हैं, लेकिन उनका क्या भरोसा कब क्या मांग के बैठ जाए। नाज़नीन भाभी का तो ऐसे ही है। खाला, हमें आज के बारे में पता चला है। आप बहुत ही भोली है। अभी आगे से आपके साथ किसी ने बदसलूकी की ना, तो आप हमें बताइए, हम सीधा शहजादी को बताएंगे। वो औरतों के खिलाफ ज्यादती करने वालों को बिल्कुल माफ नहीं करती। कसम सोने की अशरफियों की पिद्दी, ऐसा हरगिज मत करना। दरअसल बात यह है पिद्दी कि रुखसार की और महल वालों की पुरानी दुश्मनी है। अरे रुखसार के शौहर उमर ने महल वालों के साथ गद्दारी जो ऐसा जमाने वाले कहते हैं। खाने की खुशबू। खुशबू से तो दिल कर रहा है कि अभी खा जाऊं, पर इसे खाने के लिए नाज़नीन को 2 पैसे का पान थूकना पड़ेगा। वो तो नाज़नीन करेगी नहीं। ले जाऊंगी ये। वैसे खाला, अलादीन कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? और वो रईस शेख साहब, वो कहाँ है? वो कोई रईस नहीं है भाभी, अलादीन का दोस्त है जीनू, उसके जैसा ही है बिल्कुल। कसम सोने की अशरफियों, 2 लड़के, दोनों करके। फिर ये कर्जा कौन उतारेगा रुखसार? अलादीन उतारेगा भाभी। वो कह रहा था कि एक बहुत बड़ा सौदा तय होने वाला है, वही पूरा करने गया है वो। सुबह तक पता चल ही जाएगा कि कौन सा सौदा तय करने गया है। काम तो अधूरा रह गया,
और ये सब कुछ उस काली चोरनी की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी में अंधेरा करके चिराग ले गई। काली चोरनी कहाँ गई? यहाँ से तो दो रास्ते जाते, एक खंडर की तरफ जहां से मैं आया, तो नकलची चोरनी इस रास्ते पे गई और ये रास्ता जाता है बेचिराग बियाबान। जंगल के और कितना अंदर जाना होगा? ये बक्से यहाँ लेके आओ, जल्दी काम करो, समय नहीं है हमारे पास। बहुत गुस्सा करेंगे, आराम से। वो भी ठीक है, तुम्हारे हाथ में क्या? ये आवाजें तो कहीं पास से आ रही हैं। जल्दी करो। तो ये वो जगह है जहाँ बगदाद के सारे टमाटर जमा किए जा रहे हैं। अब तक तो मैं अशर्फिया लेके अम्मी के पास पहुंच भी गया होता। कितना नाज करती वो मुझ पर, लेकिन वो नकलची चोरनी मेरे सामने आ गई। ऊपर वाले बचा लेना, इतनी जल्दी मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। ये कैसी आवाज है? हाँ, कहीं वो बंदरिया इस जंगल की चुड़ैल तो नहीं है? मेरा खून उस चिराग में डालकर पी लेगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी अम्मी की दुआ मेरे साथ है और मैं अपनी अम्मी के लिए किसी भी चुड़ैल से लड़ लूंगा। अगर पूरा गिरोह यहाँ है तो मतलब मुच्छड़ भी हमें यहीं कहीं मिलना चाहिए। अरे खबीज के बच्चों, ताकत लगाओ, रात खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है। और देखो, उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं। जैसे ये टकला, इसके सर का चांद देखकर तो ऐसा लगता है कि ये वही टकला है जिसका किताब में जिक्र था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम यही संभाल रहा हो और वो मुच्छड़ यहाँ आई ना। लेकिन इस टकले को कुछ ना कुछ तो पता होगा उस मुच्छड़ के बारे में। हमें इससे गिरफ्तार करना होगा और इसे पूछताछ करनी होगी। उछड़ा चमन आज और उछड़ने वाला है। अच्छा, तो ये काली चोरनी यहाँ पे है। लगता है बहुत बड़ा हाथ मारने वाली है। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो इस मुसीबत के मुंह ही नहीं लगना। अपना बस्ता लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा।
वाली थी। हम चोर हैं, चोरी करते, ये खून खराबा नहीं करते, गज्जों के सर नहीं फोड़ते। वरना उजड़ा चमन सुन लेगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा, मुझे मेरा बस्ता चाहिए, तो मेरा बस्ता दो। खामोश खामोश रहो तुम। क्या क्या? मुझे मेरा बस्ता चाहिए। तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। मैं अपना बस्ता लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ यहाँ से। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो काली चोरनी, असली काला चोर मैं हूं, और असल नकल से हमेशा बेहतर होता है। तुम अब तो इसी को काला चोर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.